भाभी ने मुझे बनाया परमानेंट लड़की। क्या आपने कभी सोचा है कि भाभी आपने देवर को परमानेंट लड़की बना दे? तो ये कहाँ शुरू होती है 2 इयर्स पहले से। मेरा नेम शिवम है और मैं तब 20 ईयर का था। मेरे घर में मेरी माँ भाभी रहते हैं और भाई आर्मी में है तो वो दूसरे स्टेट में रहते हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ है और भाभी वन ब्यूटी पार्लर चलाती है। मैं बहुत शर्ती था और कुछ काम नहीं करता था। हमारी फैमिली पहले से रिच है तो मुझे कम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एजुकेशन भी हो गई थी। मेरा काम दिन भर घूमना, मस्ती करना और रात को देर से घर आना। मुझे कोई कुछ नहीं बोलता पर भाभी हमेश माँ से कहती कि शिवम अब बड़ा हो गया है, इसे कुछ कम पे लगा दूं। माँ कहती कि अभी छोटा है, लाइफ एंजॉय करने दूं। माँ मुझे सपोर्ट करती, पैसे देती और मैं धीरे धीरे बिगड़ने लगा, जैसे सिगरेट पीना, ड्रिंक करना। FIR भाभी की सीजन आई जिसमें उनको शादी के लिए मेकअप के बहुत ऑर्डर आते थे। भाभी को दिन भर कम रहता और वो दूसरे दिन की प्रिपरेशन आज ही घर पे कर लेती, जैसे कि कौन सी ब्राइड को कौन सा मेकअप, उसका सामान रेडी करना और ज्वेलरी सेट करना सब। वो 1 दिन पहला रात मैं सब रेडी करके रखती और दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उसको लेके चली जाती। बात तब बिगड़ी जब 1 दिन मैं कुछ ज्यादा ड्रिंक करके आया और गलती से भाभी का रेडी किया हुआ सब सामान बिगड़ दिया और मैं सो गया। भाभी सुबह जल्दी उठी पार्लर जाने के लिए और देखा सारा सामान बिखरा पड़ा है और घर सिर पे ले लिए, फिर रोने लगी। माँ ने मुझे उठाया और पूछा कि क्या तुमने ये सब किया है? मैंने भी एटीट्यूड में कहा कि हाँ, क्या कर लोगी तुम लेडीज की यही प्रॉब्लम, छोटा सा कम करो और सारा क्रेडिट ले लो। तुम लोग को कम ही क्या होता है, घर का कम, पार्लर में थोड़ा टाइम पास। ये सुनकर भाभी बहुत गुस्सा हो गई। भाभी गुस्से में बोली कि ऐसा है तो 1 दिन हमारी तरह कम करके देखो, फिर पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। मैंने नींद में कहा कुछ मेहनत नहीं होती, पूरा दिन आराम करते हो। भाभी और जोर से रोने लगी। माँ बोली कि भाभी के सामने इतनी बदतमीजी से बात मत कर। माँ बोली तुझे पता नहीं वो कितनी मेहनत करती है पूरा दिन, तेरी तरह नहीं पूरा दिन बस घूमना। मैं बोला कि भाभी जितनी मेहनत करती है उससे ज्यादा मैं मेहनत करके बता दूंगा, अब मुझे सोने दो। FIR मैं सो गया। माँ ने भाभी की मदद की सामान सेट करने में और भाभी रोट रोट कम पे जा रही थी। माँ बोली कि बहू मैट, हम दोनों मिलके इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये दूसरी बार तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। भाभी बोली ठीक है, फिर पन्नी पी के वो पार्लर चली गई। कुछ टाइम बाद मैं उठा। मैं फ्रेश होके बाहर जाने लगा तो मुझे मियाँ बाइक की नहीं मिल रही थी। माँ आई, उसने बोला कि बाइक की धुंध मत, वो मियाँ पास है। मैंने बोला कि माँ मुझे की दूँ, मुझे बाहर जाना है। माँ ने नहीं दी और बोली कि तू घर पे रह, मुझे तुझसे बात करनी है। मैंने बोला ठीक है, करो बात पर जल्दी करो, मुझे बाहर जाना है। माँ बोली कि तू कहीं बाहर नहीं जाएगा। तुझे पता है भाभी कितनी मेहनत करती है। घर का पूरा कम करके वो सुबह में पार्लर चली जाती है, वहाँ पूरा दिन कम करके थक के घर आती। और एक तू है, पूरा दिन अवरगर्दी करता है और घूमता रहता है, कुछ काम करता नहीं। मैंने कहा जो कम भाभी करती है वो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो भाभी की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। माँ बोली तू पक्का वो सब कम करेगा ना जो भाभी करती है? मैंने कहा है मैं भाभी से भी आंचा कम कर सकता हूँ। माँ बोली ठीक है, तूने जो बोला है अब वो तुझे करके दिखाना होगा। तुझे मेरी कसम है। मैंने बोला माँ उसमें कसम क्यों दे रहे हो, मैं कर लूंगा। माँ बोली नहीं, तू मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा। मैंने माँ के सिर पे हाथ रखा और बोला कि जो काम भाभी करती है मैं उसी आंचा करके दिखाऊंगा। माँ बोली ठीक है।
मुझे कहा कि 20 दिन और भाभी की सीजन है, फिर तुझे भाभी जैसा कम करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा, अब मेरी बाइक की चाबी दो। माँ ने चाबी दी और मैं बाहर चले गया। रात को भाभी घर आई माँ और भाभी ने कुछ बात की। मेरे सामने देखा और थोड़ा हंसने लगी। मैंने इग्नोर किया और आपने रूम में चला गया। दूसरे दिन माँ मेजर टेप लेके मियाँ पास आई। मेरी शुड का और चेस्ट का मेजरमेंट लिया। मैंने पूछा ये क्या कर रही हो माँ? माँ बोली कि भूल गया, तूने ही कहा कि तू भाभी से आंचा कम करके दिखाएगा, तो अब टाइम आ गया है। मैंने बोला हाँ, पर ये किस चेस्ट का मेजरमेंट? माँ बोली कि ब्लाउज का। मैंने बोला क्या ब्लाउज किसके लिए? माँ बोली तेरे लिए। मैंने कहा मैं क्यों ब्लाउज पहनूं, मैंने सिर्फ कम करने के लिए बोला था। माँ बोली कि हाँ, पर तूने मेरी कसम खाई थी कि जैसे भाभी कम करती है वैसे ही तू भी करेगा। मैंने बोला पर माँ मैंने कम का कहा था। माँ बोली वो मुझे नहीं पता। ट्यून मेरी कसम खाई थी, अब तुझे मेरा मारा हुआ मुंह देखना है तो मत कर। और अगर मुझसे प्यार कर है तो जैसे मैं और भाभी बोले वैसा करते जा, बिना कुछ पूछे। मैंने कहा ठीक है। और माँ बोली कि वन बात याद रखना, तूने कहा था कि तू भाभी से आंचा कम करके दिखाएगा, तो जब तक तू भाभी से आंचा कम नहीं करेगा तुझे हमारी बेट मानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। एफआईआर माँ चली गई और मैं अकेले बैठ के सोचने लगा कि ये दोनों मिलके मेरे साथ क्या क्या करेगी पता नहीं। आज बात ब्लाउज पे आई है, कल कहाँ कहाँ जाएगी। थोड़े टाइम में माँ आई और बोली कि तू जल्दी सो जा, कल तुझे सुबह भाभी से पहले उठना है और कम करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं सो गया। दूसरे दिन मैं जल्दी उठ गया। मैं नेहा धो के बाहर आया। एफआईआर भाभी मेरी रूम में आई, मुझे पेंटी दी और बोली ये पहन के आओ। एफआईआर ब्रा दी। मैंने कहा मुझे नहीं आता ये सब पहना। भाभी थोड़ा हंसी और बोली तुम्हें कुछ नहीं आता और आए बड़े मुझे हरने। मैंने कहा कि हरा मैं आपको दूंगा ही, मुझे कम मत समझना। भाभी बोली देखती हूँ। भाभी ने ब्रा पहनाई और ब्रा में कुछ कपड़े डेल और पेटिकोट पहना दिया। एफआईआर ब्लाउज पहनाया, बहुत टाइट था। मैंने बोला ये तो बहुत टाइट है, तो भाभी बोली ये टाइट ही होता है, चुपचाप गुम जाओ। भाभी ने पीछे से ब्लाउज की हुक लगा दी और रस्सी बंध दी। एफआईआर मुझे साड़ी पहना दी। मियाँ हेयर लंबे द तो उसको सेट किया गर्ल्स जैसा। एक छोटी बिंदी लगा दी। एफआईआर दोनों हाथ में 12 चूड़ी पहना दी। हाथ पैर में नेल पेंट कर दी। पैरों में पायल और बिछिया पहना दी। और मुझे बोली चलो अब कम पे लग जाओ। मुझसे पहले जद लगवाया, पीर फोचा। एफआईआर कपड़े धुलवाए, नाश्ता बनवाया जो मुझसे जल गया, फिर बोली कि ऐसे तुम मुझसे आंचा कम करोगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। एफआईआर मुझसे बर्तन धुलवाए। एफआईआर मुझे कहा अब चलो पाला। मैंने कहा ऐसे कैसे, मैं घर के बाहर नहीं जा सकता। तू भाभी माँ से बोली कि हाँ ऐसे तो नहीं आ सकता, इसकी दाढ़ी मूछ भी है, लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि दाढ़ी मूछ वाली औरत आई। ये कहकर दोनों हंसने लगे। मैंने बोला कि मैं कम की बात की थी, अब पार्लर जाने की क्या जरूरत है। माँ बोली तूने कहा था कि भाभी जो भी कम करती है मैं उससे आंचा करके दिखाऊंगा, तू भाभी पार्लर में भी कम करती है, तुझे उससे आंचा कम करना होगा तभी तू जीतेगा। मैंने कहा माँ मैं नहीं कर सकता। तू माँ बोली कि भूल गया, तूने मेरी कसम खाई थी। मैंने कहा हाँ माँ कसम तो खाई थी, पर मैं ऐसे नहीं जा सकता। भाभी बोली मैं तुम्हें ऐसे ले भी नहीं जाऊंगी, तुम्हें पूरी तरह लेडीज बना के ले जाऊंगी जिसे तुम्हें कोई पहचान ना पाए। मैंने कहा ठीक है।
FIR भाभी माँ से बोली कि मैंने आपको जो जो बोला है सब करवा के आना। माँ बोली ठीक है और भाभी पार्लर चली गई। FIR मैंने माँ से कहा कि माँ मेरी सारी निकल दूँ। माँ बोली बिल्कुल नहीं, अभी जब तक तू भाभी को हरा नहीं देता तुझे ऐसे ही रहना होगा। FIR थोड़ा टाइम निकल गया, डफर का खाना बनाया और माँ ने मुझे 1 पुराने जेंट्स के कपड़े दिया और बोला कि सिर्फ आज का दिन दे रही हूँ क्योंकि हेम बाहर जाना है, फिर मैं चेंज करने नहीं दूंगी। मैंने कहा ठीक है माँ। मैंने वो कपड़े लिए और माँ के साथ बाहर चला गया। माँ मुझे पहले पियर्सिंग शॉप पे ले गई। उसने मियाँ नोज में 1 छेद किया और दोनों ईयर्स में 4 to 4 छेद किए। FIR लेडीज अंडरगारमेंट्स की दुकान ले गई और मियाँ लिए 2 नाइटी और 5 सेट ब्रा पेंटी के लिए 6 अलग अलग रंग के फिश कट पेटिकॉट लिए। मैंने वहां कुछ बोला नहीं। बाहर आके मैंने पूछा माँ ये सब की क्या जरूरत है। माँ बोली कि तू रोज भाभी के कपड़े पहनेगा, आचा थोड़ी लगेगा और क्या पता तुझे भाभी को हरने में कितने दिन लगे। ये सुनकर मैंने मन में सोचा कि मैंने क्या बोल दिया, कैसी कसम खा ली। FIR माँ मुझे साड़ी की दुकान ले गई और 15 साड़ी ले ली। वहां से मुझे भाभी के पार्लर ले गई। भाभी ने देखा मियाँ नोज में और ईयर्स में पियर्सिंग हो गई, देख के हंसने लगी और माँ से बोली कि मैंने तो ईयर्स माँ सिर्फ 2 to 2 छेद करने बोले दी, आपने 2 4 to 4 टोटल 8 छेद करवा दिए। माँ बोली कि मैं पहले 2 to 2 हाई करवाने वाली थी, फिर सोचा कि इसने 2 तुझे हरने को कहा है, 2 हरने के लिए तुझसे ज्यादा होने चाहिए। भाभी बोली बराबर है। FIR मुझे चेयर पे बिठा दिया। पहला मेरी फुल क्लीन शेव कर दी। FIR मेरी आईब्रोज को एकदम पतला कर दिया। FIR पूरी बॉडी में वैक्सिंग कर दी। मुझे दर्द हो रहा था पर भाभी हंस रही थी। FIR मेरा फेशियल किया। मियाँ हेयर लंबे द तो उसको स्ट्रेट किया और हाइलाइट्स भी कर दिया। FIR मुझे मिरर के सामने खड़ा किया और भाभी बोली देखो अब अभी मेरी नानंद आची लग रही है। माँ और भाभी हंसने लगे। FIR मैं और माँ घर चले गए। आगे की स्टोरी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए।